हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी और हिंदी में चल रहा है सर्वनाम। और आइए सर्वनाम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सर्वनाम में पढ़ चुके थे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आज हम लोग दूसरा सर्वनाम पढ़ेंगे जिसका नाम है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। देखिए, कौन सा सर्वनाम पढ़ना है हमें, तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम पढ़ना है। निज का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पे क्या लिखा है, तो कहेंगे निज लिखा है। और निज के मतलब की अगर कोई बात करे तो उससे बता देना निज का मतलब होता है स्वयं। स्वयं को ही क्या बोलते हैं, तो कहेंगे खुद। स्वयं, खुद। स्वयं को और क्या बोलते हैं, तो कहेंगे आप। और क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अपने आप। अपने आप। देखिए, पाप लिख दिए हैं आपकी जगह। अपने आप। और क्या बोलते हैं, तो कहेंगे स्वतः। अब देखिए, निज का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, स्वतः, खुद, अपने आप। ये सब निज का क्या है, मतलब है। अब बात करते हैं वाचक। क्या लिखा है, तो कहेंगे वाचक। अब वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। बोध कराने वाला। अब देखिए, यहां बात करें आगे क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के बदले आए। जो संज्ञा के बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर्वनाम। तो यहां सर्वनाम को रहने देते हैं क्या, सर्वनाम ही। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते। यहां पे क्या लिखा है, तो कहेंगे स्वयं। क्या लिखा है, स्वयं या खुद। अब बात आई कि बताओ स्वयं या खुद का मतलब क्या होता है। स्वयं या खुद का मतलब। स्वयं या खुद का मतलब यहाँ क्या है। यहाँ पे जो आया है स्वयं या खुद, इसका यहाँ पे मतलब क्या है। अगर आप के दिमाग में ऐसा चल रहा हो तो आइए देखते हैं, और जानना भी जरूरी है। स्वयं या खुद का मतलब यहाँ है स्वयं किससे, संज्ञा से। स्वयं संज्ञा से। अब बात आती है कि स्वयं संज्ञा से यहाँ क्या मतलब है। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो पढ़ रहे हैं सर्वनाम। यहाँ जिक्र आ रहा है किसका, संज्ञा का। कह रहा है स्वयं संज्ञा। तो बताओ, जब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम तो जाहिर सी बात है संज्ञा तो कुछ करेगी नहीं। कि करेगी, तो कहेंगे नहीं सर, संज्ञा तो कुछ नहीं करेगी। जब करेगी नहीं तो यहाँ स्वयं संज्ञा से मतलब क्या है, तो मतलब है जो सर्वनाम स्वयं संज्ञा का क्या कराएगा, बोध। संज्ञा का बोध कराएगा। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ संज्ञा कुछ नहीं कर रही है, जो भी कर रहा है क्या कर रहा है, तो कहेंगे सर्वनाम कर रहा है। जब सर्वनाम स्वयं खुद संज्ञा का क्या कराएगा, बोध कराएगा, तो एक बात तो निश्चित है कि यहाँ पे जो सर्वनाम आएगा वो संज्ञा के क्या करेगा, साथ आएगा। संज्ञा के क्या करेगा, साथ आएगा। संज्ञा के साथ आएगा। जब संज्ञा के साथ आएगा तभी संज्ञा का क्या करा सकता है, तो कहेंगे बोध करा सकता है। वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आए तथा उसी संज्ञा का क्या करा दे, बोध करा दे, तो उसे कौन सा सर्वनाम बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। इतनी ही बात आपको समझाने के लिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा था। अब देखिए, जो यहाँ पे सर्वनाम प्रयुक्त होगा, जो सर्वनाम संज्ञा का आके स्वयं संज्ञा के साथ आएगा और संज्ञा के साथ आने के बाद उसी संज्ञा का कराएगा क्या, तो कहेंगे बोध कराएगा। जब संज्ञा का बोध करा दे संज्ञा के साथ आकर,
तो उससे बता देना कि वो कैसा सर्वनाम, तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम होगा। अब बात करते हैं परिभाषा की, तो आइए परिभाषा देख लेते हैं, फिर कुछ चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। वे सर्वनाम, यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहता है, परिभाषा की बात कर लूँ तो परिभाषा कहता है वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर, जो संज्ञा के साथ आते हैं तथा उसी संज्ञा का, उसी जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं तथा संज्ञा का, उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, परिभाषा कहता है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आते हैं तथा उसी संज्ञा का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आए, बात समझ में आई कि नहीं, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के साथ आए तथा उसी संज्ञा का क्या करा दे, आपको बोध करा दे। और जब बोध करा दे तो कैसा सर्वनाम कहलाएगा, तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसको हमेशा दिमाग में याद रखना, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा, तो मदद करेगा। निजवाचक सर्वनाम कोई आपसे पूछ ले तो कह देना कि जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं तथा संज्ञा का क्या करा दे, बोध करा दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, बात करते हैं जुगाड़ की। जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो उसके लिए क्या लिख लेना, जुगाड़। जुगाड़ में ये है, जब भी दोस्त किसी भी वाक्य में आपको क्या दिखे, स्वतः दिखे, अपने आप दिखे, आप दिखे, या स्वयं दिखे, या क्या दिख जाए, खुद दिख जाए, और आपसे पूछा हो क्या, सर्वनाम, तो बता देना कौन सा सर्वनाम, निजवाचक। जब भी किसी वाक्य में क्या दिखे आपको, स्वतः दिखे, या क्या दिखे, अपने आप दिखे, या क्या दिखे, आप दिखे, या क्या दिख जाए, स्वयं दिख जाए, या क्या दिख जाए, खुद दिख जाए, तो आंख बंद करके क्या मारना, निजवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जब भी किसी वाक्य में आपसे पूछा हो सर्वनाम और उस वाक्य में आपको क्या दिखे, स्वतः, अपने आप, स्वयं, या क्या दिखे, खुद दिखे, आंख बंद करके लगा देना कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं गारंटी देता हूं गलत कभी भी नहीं होगा। तो इतनी बातें आप समझ चुके होंगे, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण है आपके सामने, और अभी मैं जुगाड़ पीछे क्या बताया था, पहले जुगाड़ देख लिया जाए, उसको लिख लिया जाए एक साइड, फिर देखते हैं क्वेश्चन। जुगाड़ में क्या था, तो आपको बताया पीछे में, बताया था आपको कि जब किसी वाक्य में दिखे आपको स्वतः, खुद, स्वयं, आप, और क्या, तो कहेंगे अपने आप, अपने आप। जब भी किसी वाक्य में आपको इनमें से कोई एक शब्द दिखे और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट कर देना कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। गलती कभी भी नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है कि राम अपने आप चला गया।
राम कैसे चला गया? तो कह रहा है अपने आप चला गया। क्या आया? अपने आप। और अपने आप का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो कहेंगे स्वयं या खुद। स्वयं या खुद। स्वयं या खुद की मैं बात करूं तो किस सर्वनाम में आता है? तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम में। अभी मैं आपको जुगाड़ भी बता रहा था कि जिस वाक्य में क्या दिखे, स्वतः, खुद, स्वयं, आप या अपने आप। यहां पे क्या आया? तो कहेंगे अपने आप आया है। आप से कोई पूछ ले कि बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम, तो कौन सा सर्वनाम होगा? तो बता देना निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम होगा। यहां पे देखिए क्या लिखा है, कह रहा है अपने मरने पर ही। अपने मतलब कौन? स्वयं के मरने पर ही स्वर्ग के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक जाहिर सी बात है स्वर्ग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यहां पे क्या शब्द आया? तो कहेंगे अपने। क्या आया? अपने। बोले ना, जब भी इनमें से किसी का कोई भी शब्द आए तो कौन सा सर्वनाम बनाएगा? तो कहें निजवाचक सर्वनाम। क्या आया? अपने मरने पर ही। अपने का मतलब यहां क्या? तो कहेंगे स्वयं से है। क्या है? स्वयं। स्वयं किस सर्वनाम में आता है? तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम में। देखिए है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ है। जब भी किसी शब्द में स्वतः, खुद, अपने, आप ये शब्द इनमें से कोई शब्द आए और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो आंख बंद करके लगाना निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण कह रहा है बालक आप ही खा लेता है। आप ही का मतलब क्या होता है? आप हमें जरा बताना। आप ही का मतलब क्या? तो कहेंगे स्वयं। आप ही का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे स्वयं होता है। स्वयं या खुद। तो बच्चा स्वयं खा लेता है या खुद से क्या करता है? खा लेता है। बच्चा स्वयं खा लेता है या क्या कर लेता है? खुद खा लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आपके साथ ही लगा तो ये बल देने लगा आप शब्द पे, और आप ही का मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे स्वयं। अब बात करते हैं स्वयं किस सर्वनाम, स्वयं किस सर्वनाम का शब्द है? तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। यहां कौन सा सर्वनाम होगा? तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर आप इस ट्रिक का फॉलो, इस जुगाड़ का फॉलो किए होते दोस्त, तो इतना सोचने की भी आपको जरूरत नहीं थी। यहां पे क्या दिखा? आप दिखा। तो जहां पे भी इनमें से कोई एक दिखे और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो कौन सा? पहले ही बताया कि निजवाचक सर्वनाम होगा। यहां पे भी अगर हम सॉल्व नहीं करना चाहते, बस जुगाड़ दिमाग में रखते, तो क्या सॉल्व हो गया होता? क्या लिखा है? अपने। बात आई है कि नहीं? स्वयं, खुद, स्वयं, आप या अपने आप। बात आई कि नहीं? जब हमें दिख गया तो हमें दिमाग खर्च करने की भी जरूरत नहीं थी। यहां पे क्या दिखा? तो कहेंगे अपने आप दिखा है। क्या बताओ इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत थी? नहीं ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको किसी भी वाक्य में स्वतः, खुद, स्वयं, आप या अपने आप दिखे, आपसे पूछा हो सर्वनाम, आंख बंद करके मारना। मैं गारंटी देता हूं निजवाचक सर्वनाम मारना आंख बंद करके कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि अब स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला सर्वनाम पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अगला सर्वनाम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की।
तो निश्चय में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो कहेंगे निश्चय। अनिश्चय का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे निश्चित। निश्चय का क्या मतलब होता है, तो बोलेंगे निश्चित। अब बात आती है कि ये जो निश्चित है ये निश्चित करेगा कौन। निश्चय का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे निश्चित। लेकिन समस्या ये है, पढ़ रहे हैं हम क्या सर्वनाम, तो बताओ निश्चित कौन करेगा। निश्चित यहाँ पे आखिर करेगा कौन, तो कौन करेगा, क्या पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो कौन निश्चित करेगा, कहेंगे जो सर्वनाम निश्चित करता है। कौन निश्चित करता है यहाँ पे या करेगा, तो कहेंगे जो सर्वनाम निश्चित करेगा। जो सर्वनाम निश्चित करता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बताया हूं, अगर किसी चीज़ को समझना हो तो बेस, उसके पहले बेस को समझा जाता है। और बेस अगर समझ लिए ना, तो किसी भी चीज़ को समझना या बताना या समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए निश्चय का मतलब क्या, तो कहेंगे निश्चित होता है। निश्चित कौन करेगा, तो कौन करेगा, सर्वनाम करेगा। अब बात आ गई कि किसको निश्चित करेगा। अब बात सामने एक आप हम लोगों के क्या निकला, एक प्रश्न उठने लगा होगा आपको, आपके दिमाग में, कि जो सर्वनाम निश्चित करता है, इतनी बात तो समझ गए, निश्चित कौन करेगा, सर्वनाम करेगा। लेकिन किसको निश्चित करेगा, किसको निश्चित करेगा सर्वनाम, किसको निश्चित करता है। एक हमारे दिमाग में क्या उठने लगा अब प्रश्न, जैसे ही बात सामने आया कि निश्चित कौन करता है, सर्वनाम करता है, तभी हमारे दिमाग में क्या किया, एक प्रश्न क्लिक करने लगा होगा आपके भी, कि किसको निश्चित करेगा आखिर, तो किसको करेगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो जान लो, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो किसको निश्चित करेगा, तो कहेंगे संज्ञा की स्थिति को। किसको निश्चित करेगा, संज्ञा की स्थिति को, संज्ञा की स्थिति को। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। निश्चय का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे निश्चित। अनिश्चित कौन करेगा, तो सर्वनाम निश्चित करेगा। और किसको निश्चित करेगा, तो संज्ञा की स्थिति को क्या करेगा, निश्चित करेगा। अब परिभाषा देखो, यहां से बहुत ही आराम से बना सकते हो कि जो सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को क्या कर दे, निश्चित कर दे। जो सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को निश्चित करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, तो कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसको निश्चित कर दे, संज्ञा की स्थिति को। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि संज्ञा को निश्चित करना, इसके बारे में भी मैं बताता हूं। देखो दोस्त, जब भी बात आए संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित करने की, तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी संज्ञा निश्चित या अनिश्चित नहीं होती, बल्कि जो संज्ञा की स्थिति होती है वो निश्चित या अनिश्चित होती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। संज्ञा कभी भी निश्चित या अनिश्चित नहीं होगी, बल्कि संज्ञा की जो स्थिति होती है वही निश्चित या अनिश्चित होती है। मैं आगे नोट पॉइंट में लिखा दूंगा आपको। आइए सबसे पहले लिखते हैं क्या, परिभाषा। बात करते हैं परिभाषा की, तो परिभाषा कहता है वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित करता है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई हो आपको कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब बात करते हैं इसमें भी जुगाड़ की, तो जुगाड़ लिख लेना दोस्त, किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का। यदि किसी वाक्य में, पहले जुगाड़ लिख देता हूं फिर बताता हूं दोस्त। यदि किसी वाक्य में यह, वह, ए और वे के तुरंत बाद क्या आ जाए दोस्त? संज्ञा। यदि किसी वाक्य में क्या दिया हो? यह, वह, ए, वे, इनमें से किसी के बाद, यह, वह, ए, वे, इनमें से कोई एक आए और उसके बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। यदि यह, वह, ए, वे के तुरंत बाद क्या आए? संज्ञा आए, और आपसे पूछा हो सर्वनाम, क्या पूछा हो? सर्वनाम, तो आंख बंद करके बता देना उससे कि वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह, वह, ए, वे, इन चारों के बाद, चारों में से कोई एक आया हो, उसके बाद क्या लगा हो? संज्ञा लगा हो। किसी वाक्य में यह, वह, ए, वे के तुरंत बाद क्या लगा हो? संज्ञा, और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट कर देना किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम। कभी गलती नहीं होगा। आपको यकीन नहीं है? कुछ लोगों को यकीन नहीं है। एग्जाम्पल दिखाता हूं और घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, देखना एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्या बताया हूं अभी कि यह, वह, ए, वे, इन चारों में से कोई एक आया हो, उसके बाद तुरंत क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। यह, वह, ए, वे, इन चारों में से कोई एक आए, उसके बाद तुरंत आए संज्ञा, और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो बता देना कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए जुगाड़ में हमने क्या बताया आपको, जुगाड़ भी पहले लिख लेते हैं बोर्ड पे, जिससे आपको क्या रहे? सहूलियत रहे। जुगाड़ कह रहा था यह, वह, यह, वह, ए, वे, यह, वह, ए, वे, इन चारों में से कोई एक आए और उसके बाद क्या आ जाए? संज्ञा। तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? तो कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि वाक्य में यह, वह, ए, वे, इन चारों में से कोई एक हो, उसके बाद लग जाए संज्ञा, तो वहां सर्वनाम पूछा हो तो हिट कर देना सीधे कौन सा? निश्चयवाचक। कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यह घर है। यह क्या है? घर है। अब घर की स्थिति, घर की तरफ मैं आपको दिखा के कहूं कि यह घर है, तो बताओ घर की स्थिति निश्चित हुई कि नहीं? मैं कहूं कि बताओ यह एक मार्कर है, मैं कहूं कि यह मार्कर है, तो बताओ मार्कर की तरफ जैसे ही मैंने उंगली करके जो है बताया कि यह मार्कर है, तो यह कंफर्म हो गया कि नहीं कि यह मार्कर ही है? तो इस मार्कर की स्थिति क्या हुई? कंफर्म हो गई। जब कंफर्म हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, तो कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। उसी तरह से मैं घर की तरफ दिखा के इशारा करके कहूं कि यह घर है, तो घर क्या है? तो कहेंगे संज्ञा है। पहले समझते हैं बेसिक। घर क्या है? तो कहेंगे घर तो संज्ञा है। और देखो यह क्या है? तो कहेंगे सर्वनाम है। अभी परिभाषा आप पढ़ के आए हो कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को दोस्त क्या कर देता है? निश्चित कर देता है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को क्या कर दे? निश्चित कर दे, तो वहां कौन सा सर्वनाम? कहेंगे निश्चयवाचक। यह घर है, घर की तरफ मैंने इशारा किया और बताया कि यह घर है, तो घर क्या है? कहेंगे संज्ञा है। और घर की स्थिति क्या हो गई दोस्त? तो कहेंगे निश्चित हो गई। जब निश्चित हो गई, क्या निश्चित किया है? तो कहेंगे सर्वनाम किया है। जब स्थिति निश्चित, तो कौन सा सर्वनाम? कहेंगे निश्चयवाचक। कौन सा होगा? तो कहेंगे निश्चयवाचक। अभी बेस समझ लेते हैं, फिर जुगाड़ तो है ही अपना। अब बात करते हैं, कह रहा है कि वह साइकिल है। हमने क्या किया कि साइकिल की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा क्या कि वह क्या है? साइकिल है। तो साइकिल की स्थिति क्या हो गई? तो कहेंगे निश्चित हो गई। जब साइकिल की स्थिति जो है निश्चित हो गई, तो जाहिर सी बात है वहां जो सर्वनाम बनेगा कौन सा? तो कहेंगे निश्चयवाचक। अब देखिए साइकिल क्या है? तो कहेंगे साइकिल यहाँ है संज्ञा।
साइकिल क्या है तो कहेंगे संज्ञा है, और वह क्या है तो कहेंगे सर्वनाम है। जैसे ही हमने इसको बताया कि वह क्या है, साइकिल है इशारा करके, तो साइकिल की जो स्थिति थी उसको क्या कह दिया कि कर दिया निश्चित। कौन निश्चित किया? वह शब्द। जैसे ही कहे कि वह साइकिल है तो साइकिल को हमने क्या कहा? साइकिल है, और कहते ही स्थिति क्या बन गई? निश्चित हो गई। और जब निश्चित हो गई तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि बताओ यहाँ कौन सा सर्वनाम, तो कौन सा होगा? कहेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। अब बात करते हैं अगला की, तो अगला कह रहा है यह मोहन के क्या हैं? बच्चे हैं। ये मोहन के बच्चे हैं। कुछ बच्चे थे, वहां पे हमने इशारा किया और बताया कि ये किसके बच्चे हैं? मोहन के। जैसे ही इशारा किया तो ये कंफर्म हो गया, इशारा करके हमने बताया कि ये मोहन के बच्चे हैं। तो कहते ही उनकी स्थिति क्या हो गई? निश्चित हो गई कि वो आखिर किसके बच्चे थे? मोहन के बच्चे थे। जैसे ही हमने बताया यह निश्चित हो गया कि नहीं, ये जो बच्चे हैं ये किसके हैं? मोहन के ही है। अब देखो ये क्या यहाँ पे है, तो कहेंगे ये तो सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। अब मोहन के बच्चे, ये क्या बन गया? तो कहेंगे संज्ञा है। अजब संज्ञा की स्थिति को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। किसने? सर्वनाम ने। तो बताओ आपसे अगर यहाँ पे पूछ ले कि बताओ यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, तो कौन सा? कहेंगे निश्चयवाचक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बात करते हैं अगला की, तो कह रहा है कि वे सलमान के पशु हैं। पशु की तरफ हमने इशारा किया और कहा कि ये किसके पशु हैं? सलमान के हैं। जो पशु थे वो किसके थे? तो कहेंगे सलमान के थे। जैसे ही पशु की तरफ हमने इशारा करके बोल दिया कि ये किसके हैं? सलमान के पशु हैं, तो पशु की स्थिति क्या हो गई? कि निश्चित हो गई कि ये जो पशु थे वो किसके थे? तो कहेंगे सलमान के थे। और ये वे क्या है? संज्ञा है। वे जो है क्या है? तो कहेंगे सर्वनाम है। और क्या है? तो कहेंगे संज्ञा है। अब जैसे ही इसको हमने क्या कहा कि ये संज्ञा है, संज्ञा क्या हो गई? निश्चित हो गई। कौन निश्चित किया? तो कहेंगे वे। यहाँ पे जो सर्वनाम आया वह संज्ञा की स्थिति को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। और हमने परिभाषा यही पढ़ा था, जब कोई सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को दोस्त कर दे निश्चित, तो कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। ये तो रहा क्या बेस। आइए टाइम बचाने वाला जुगाड़ अपना देखते हैं और रेडी करते हैं। बताता हूं कि उसका प्रयोग किए तो ऐसे 25-50 क्वेश्चन ना 2-3 मिनट में खत्म हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, उजड़े चमन दिखेंगे। आपको सोचने की जरूरत या नौबत ही ना आएगी मेरे दोस्त, जब इसका क्या करोगे आप? प्रयोग। अब देखो रूल क्या कहता था? यह वह ए वे, ये चारों में से पहले कोई एक आए और उसके तुरंत बाद क्या आ जाए दोस्त? संज्ञा। क्या आ जाए? संज्ञा। तो वहां सर्वनाम की बात कर दूं तो कौन सा? तो हमने बताया था आपसे कि निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रयोग देखते हैं। यहां क्या दिखा? कह रहा है कि यह घर है। क्या आया? यह आया। जुगाड़ में है कि नहीं? यह वह ए वे, कहेंगे हाँ। यह के बाद तुरंत हमें अब क्या चाहिए? तो कहेंगे चाहिए हमें संज्ञा। तो बताओ घर क्या है? घर संज्ञा है कि नहीं? घर क्या है? संज्ञा है। यही रूल मैं आपको बताया था कि जब यह वह ए वे इन चारों में से दोस्त कोई एक आए, उसके बाद लग जाए क्या? संज्ञा। और आपसे कोई पूछा हो सर्वनाम तो कौन सा? आंख बंद करके हिट कर देना। किसको? निश्चयवाचक को। कभी गलत नहीं होगा मरते दम तक। बात करते हैं यहाँ पे क्या आया? तो क्या लिखा है? वह साइकिल है। वह में क्या यहाँ पे क्या आया? हमें वह दिखा। और वह के बाद क्या लिखा है? साइकिल। साइकिल क्या है? तो कहेंगे संज्ञा। जब यह वह ए वे इन चारों में से पहले कोई एक आए, तुरंत आ जाए दोस्त मेरे संज्ञा। तो आया है संज्ञा और पूछा है क्या? तो कहेंगे सर्वनाम। कौन सा होगा? निश्चयवाचक। क्या कह रहा है कि ये मोहन के बच्चे हैं। जुगाड़ में है भाई साहब ए, तो कहेंगे हाँ ए तो है। और हमें जुगाड़ में क्या दिखा है? संज्ञा। तो क्या यहाँ पे देखो ए के बाद संज्ञा आया है? मोहन क्या है? तो कहेंगे मोहन तो सर संज्ञा है। जब मोहन संज्ञा है और पहले सर्वनाम में क्या आया? ए आया। ए के बाद तुरंत क्या आया? संज्ञा। अब पूछा है आपसे सर्वनाम तो क्या होगा?
निश्चयवाचक, गुड। ए के बाद क्या लिखा है तो कहेंगे वे लिखा है। कहे ना इन चारों में से कोई एक आए उसके बाद क्या आ जाए, संज्ञा। तो सलमान क्या है तो कहेंगे सलमान तो सर संज्ञा है। अजब वे के बाद तुरंत क्या आ गया, संज्ञा। अब पूछा है सर्वनाम तो कौन सा, निश्चयवाचक। बन रहा है सब। तो दोस्त जब भी किसी वाक्य में आपको यह वह ए वे इन चारों में से कोई एक दिखे और उसके तुरंत बाद क्या लगा हो, संज्ञा लगा हो, और आपसे पूछ ले सर्वनाम, तो आंख बंद करके चाहे आंख खोल के तुरंत ही हिट करना किसको, निश्चयवाचक सर्वनाम को। मैं गारंटी देता हूं कभी गलत उलट नहीं होगा। एक नहीं 1000 क्वेश्चन पे जाके आप प्रैक्टिस कर लो। तो सबसे पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए कुछ नोट पॉइंट है उसको भी नोट डाउन कर लिया जाए। पहले बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के, कुछ नोट हैं उनको भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ये पैसे वाले नोट नहीं है, ये नहीं कि सर नोट दे रहे हैं तो नोट हम क्या कर लें, अच्छा ले लें। तो नोट पॉइंट में नोट पॉइंट ये कहता है कि जो यह और वह है, यह और ए, यह और क्या, ए, यह ए का प्रयोग जो हम करते हैं वो किसके लिए, पास के लिए। यह और ए का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। पास, पास का मतलब क्या, नजदीक। यह और ए का प्रयोग किसके लिए, पास के लिए किया जाता है। वह और वे का प्रयोग, वे का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। कह रहा है कि वह और वे का प्रयोग पास के लिए किया जाता है तथा वह और वे का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको, जहां तक जो लोग पीछे पढ़े होंगे उनको याद होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो उसमें 3 बताया था। एक बताया था उत्तम पुरुष, एक बताया था मध्यम पुरुष, और तीसरा बताया था क्या, तो कहेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में मैंने आपको बताया था क्या, यह वह, क्या बताया था, यह वह एवे, एवे। आज मैं आपको जब कि यह और यह वह एवे जो है अन्य पुरुष के सर्वनाम है पुरुषवाचक में। और आज मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं निश्चयवाचक, तो मैं कह रहा हूं कि यह वह एवे जब आपको किसी वाक्य में दिखे और इसके बाद क्या आ जाए मेरे दोस्त, संज्ञा, तो कौन सा बन जाएगा, निश्चयवाचक। लेकिन जब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पढ़ाया तो वहां पे तो इसको मैं बताया था, और आज फिर से मैं इसको यहां पे बता रहा हूं। तो बताओ ये आपके साथ धोखा क्या नहीं हो रहा है? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ अब तो है सर, हम खुद ही आप बता दिए, तो जाहिर सी बात है धोखा तो हुआ है। तो देखो अब बात करते हैं कि यह वह ए वे जो है हमें कितनी जगह देखने को मिले, 2 जगह। एक तो पुरुषवाचक में हमें देखने को मिला और दूसरा कहाँ मिल रहा है, तो कहेंगे निश्चयवाचक में। तो दोनों को अगर हमने एनालिसिस करके नहीं पढ़ा दोस्तों, नहीं समझा, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे दिक्कत। दिक्कत ना हो इसलिए आइए समझ लेते हैं। इसमें से बात करते हैं, इन चारों की तो बात करने की जरूरत नहीं है, 2 बात कर लिया जाएगा तो भी बहुत है। तो लिख लीजिएगा, जब यह वह के तुरंत बाद, जब यह वह मतलब यह वह एवे। चारों की मैं बात कर रहा हूं, बात कितनी की करूंगा, सिर्फ यहां पे 2 की।
लेकिन आप समझना कितने, 4 है यहाँ पे। जब यह वह के तुरंत बाद, के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, संज्ञा हो। जब यह वह के तुरंत बाद क्या हो, संज्ञा हो, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। जब यह वह के तुरंत बाद क्या आ जाए मेरे दोस्त, संज्ञा। बात समझ में आई? तो वहां कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक। और एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल भी आप एक ले लो। वह अभी तो इतने सारे एग्जाम्पल दिया था मैं पीछे। वह साइकिल लेकर चला गया, वह साइकिल लेकर चला गया। अब आपसे पूछे कि बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम, तो कहेंगे कौन सा, निश्चयवाचक। अब बात आई कि निश्चयवाचक कैसे, तो नियम क्या कह रहा है कि जब यह वह के तुरंत बाद, यह वह ए वे, ये चारों समझना मेरे दोस्त। बता रहा हूं 2, लेकिन आपको समझना कितना है, 4। इन सब के बाद क्या आ जाए, तो कह रहा है संज्ञा। अब देखो वह क्या है, तो कहेंगे सर्वनाम है। यह आया कि नहीं, वह आ गया यहाँ पे। वह के तुरंत बाद मेरे क्या आना चाहिए दोस्त, तो कहेंगे संज्ञा। तो बताओ साइकिल क्या है, तो कहेंगे साइकिल तो सर संज्ञा है। साइकिल क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ वह के तुरंत बाद क्या आया, संज्ञा आया। इसलिए आपसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ कौन सा सर्वनाम, तो कौन सा होगा, तो कहेंगे निश्चयवाचक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे दूसरा लाइन समझना कि पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा। जब यह वह किसी नाम के बदले आया हो, किसी नाम के बदले आया हो, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जब यह वह किसी नाम के बदले क्या हो दोस्त, आया हो, तो वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और जब यह वह के तुरंत बाद क्या आए, संज्ञा आए। दोनों चीजों में अंतर है कि नहीं। एक में तुरंत क्या आ रहा है, उसके तुरंत बाद संज्ञा आ रहा है, और एक जो है नाम मतलब क्या, संज्ञा, संज्ञा के बदले ही आ रहा है। एक संज्ञा के तुरंत, एक जो है सर्वनाम के तुरंत बाद आ रहा है, और दूसरा वाला जो सर्वनाम है वो संज्ञा की जगह खुद दे आ रहा है। दोनों में है ना अंतर। अब देखो मैं कहूं वह फिर से चला गया, वह फिर से चला गया, वह फिर से चला गया। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखा हूं, कह रहा है एग्जाम्पल कि वह फिर से चला गया। वह आया, वह के बाद क्या नहीं दिख रहा है हमें, तो कहेंगे संज्ञा। वह के तुरंत बाद क्या संज्ञा आया है, नहीं आया है। जब वह के बाद दो संज्ञा नहीं आया है तो कौन सा सर्वनाम नहीं होगा यहाँ, निश्चयवाचक। और जब निश्चयवाचक नहीं होगा तो एक बात समझ लेना कि निश्चयवाचक नहीं है तो क्या होगा, सीधा सीधा पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि यह वह दो ही जगह आपको देखने को मिलते हैं, या तो पुरुषवाचक में या तो फिर निश्चयवाचक में। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अब बात करते हैं इसके नियम के अकॉर्डिंग कि ये सॉल्व कैसे होगा। कह रहा है कि जब यह वह किसी नाम के बदले आया हो, तो यहां पे देखिए वह जो शब्द लगा है वह क्या है, तो कहेंगे सर्वनाम है। जो ये सर्वनाम है ये किसके बदले आया है, तो कहेंगे संज्ञा के बदले। ये किसके बदले आया है यहाँ, तो कहेंगे यहाँ जो वह है वह संज्ञा के बदले आया है। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, जब ये संज्ञा के बदले आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ न कुछ तो क्या रही होगी, संज्ञा। जब संज्ञा रही होगी तो संज्ञा का मतलब क्या, नाम होता है। तो नाम यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता, मीना, सोना, बाबू, कुछ हो सकता है कि नहीं। कुछ लोग बाबू सोना पे हंस रहे होंगे।
तो राम श्याम कुछ भी यहाँ कुछ न कुछ यहाँ पे क्या थी, संज्ञा थी। असंज्ञा का मतलब होता है नाम, कुछ न कुछ नाम था, लेकिन नाम न आकर के नाम के जगह क्या आ गया, वह आ गया। वह क्या है, तो कहेंगे सर्वनाम है। जब किसी नाम के बदले कोई सर्वनाम आए, कौन सर्वनाम, यह वह। ज्यादातर किसकी मैं बात कर रहा हूं, यह वह की। जब यह वह किसी नाम के बदले आए दोस्त, वहां आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो कौन सा होगा, तो कहेंगे पुरुषवाचक। अनिश्चयवाचक कब होगा, तो बता ही दिया कि जब यह वह के तुरंत बाद दोस्त क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो वहां कौन सा, निश्चयवाचक। इतनी बात तो आपको पल्ले पड़ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। और आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली संज्ञा की। तो अगला जो संज्ञा है, अरे संज्ञा की बोल रहा हूं, सर्वनाम की। जो अगला सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए, बात करते हैं यहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो पहले क्या लिखा है, तो कहेंगे यहां पे अनिश्चय में क्या लगा है, अ का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे नहीं। अनिश्चय में क्या लगा है, तो कहेंगे अ लगा है। अ का जो मतलब होता है वो होता है क्या, नहीं। अब बात आती है क्या नहीं, क्या नहीं, तो कहेंगे संज्ञा की स्थिति। क्या नहीं होगी यहां पे, संज्ञा की स्थिति। अब बात आती है कि संज्ञा की स्थिति नहीं, क्या क्या नहीं, अ मतलब क्या, तो अनिश्चित में क्या आया, तो कहेंगे अ आया। अ का जो मतलब होता है कहेंगे नहीं होता है, और नहीं क्या, तो कहेंगे संज्ञा की स्थिति। अब बात आती है संज्ञा की स्थिति क्या नहीं, तो आगे क्या लिखा है, तो कहेंगे निश्चय। अनिश्चय का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे निश्चित। संज्ञा की स्थिति क्या नहीं होगी, तो कह रहा है कि निश्चित नहीं होगी। जिस संज्ञा की स्थिति निश्चित नहीं होगी उसे कौन सा सर्वनाम बोलेंगे, तो कहेंगे निश्चयवाचक। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, तो कहेंगे वाचक। अवाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। आगे क्या लिखा है, तो कहेंगे सर्वनाम। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई हो कि जो सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को क्या कर दे दोस्त, अनिश्चित कर दे। जो सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को ही क्या कर दे, अनिश्चित कर दे, तो कौन सा सर्वनाम बना देगा, तो कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना देगा। बात करते हैं परिभाषा की, आइए देख लेते हैं क्या इसका परिभाषा। तो परिभाषा कहता है वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर दे, अनिश्चित करता है। जो सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित करता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को क्या कर दे, अनिश्चित कर दे। तो अनिश्चयवाचक,
जब कोई सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर दे तो निश्चयवाचक, और अनिश्चित करे तो कौन सा? अनिश्चयवाचक। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जुगाड़ की, क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्त, अगर मैं बेस से सॉल्व आपसे कराऊं क्वेश्चन या आप खुद से करो किसी बेस को उठा के, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या लगेगा? काफ़ी समय लगेगा। और कंपटीशन में चाहिए आपको क्या? टाइम बचाना। टाइम अगर आप बचा लेते हैं तो आप बेस्ट स्टूडेंट है, नहीं बचा पाते हैं तो आप बेस्ट नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरत टाइम बचाने के लिए किसकी पड़ेगी? जुगाड़ की। और यही आपका टाइम क्या करेगा? मैनेज करेगा। और इसीलिए मैं पूरी हिंदी को ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ दोस्त, इससे भी बेहतरीन ढंग से। तो जुगाड़ कहता है कि जब किसी वाक्य में आपको दिखे क्या? कोई, कुछ, किसी। जब आपको किसी वाक्य में कोई, कुछ या किसी, इन तीनों में से कोई एक शब्द दिख जाए, क्या? कोई, कुछ या किसी। जब आपको किसी वाक्य में कोई, कुछ, किसी, इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द दिख जाए, किसमें? किसी वाक्य में, और उस वाक्य में पूछा हो क्या? सर्वनाम, तो आंख बंद करके बता देना कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब किसी वाक्य में कोई, कुछ, किसी, इन तीनों शब्द में से कोई एक शब्द आ जाए और आपसे पूछा गया हो सर्वनाम, तो एकदम हिट कर देना किसको? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। मैं गारंटी देता हूं दोस्त, कभी गलत नहीं होगा। एक नहीं, आप 1000 प्रैक्टिस करके देख लो, ये जुगाड़ कभी भी गलत होने वाला नहीं है। 100 आउट ऑफ 100% क्या है? ट्रस्टेड है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, जुगाड़ भी आपको याद आ गया होगा, अच्छे से माइंड में बिठ गया होगा आपके। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, पहले जुगाड़ लिख लेते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। जुगाड़ में अभी अनिश्चयवाचक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो कहेंगे जुगाड़ में पढ़ा था कि जब किसी वाक्य में कोई, कुछ, किसी, जब किसी वाक्य में कोई, कुछ, किसी, इन तीनों में से कोई एक शब्द आ जाए और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो कौन सा? अनिश्चयवाचक। ये बात तो समझ में आई। देखिए, कह रहा है कि दरवाजे पर कोई क्या है? खड़ा है। कहाँ खड़ा है? तो कहेंगे दरवाजे पे खड़ा है। कौन? कोई। आ गया कोई। अब इस वाक्य में आपसे पूछे अगर सर्वनाम, तो कौन सा? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। कह रहा है किसी ने दरवाजा खोला। किसी ने दरवाजा खोला। इस वाक्य में क्या आया? क्या मिला हमें? किसी। जुगाड़ में क्या लिखा था? कोई, कुछ, किसी। आया कि नहीं किसी? तो कहेंगे हाँ आ गया है। अगला कह रहा है कि कुछ खाने को दीजिए। क्या करिए? कुछ खाने को दीजिए। यहाँ पे क्या हमें मिला? तो कहेंगे कुछ मिला। और इसमें पूछा है जब दोस्त सर्वनाम, तो जुगाड़ मैच किया कि नहीं? कुछ है कि नहीं जुगाड़ में? तो कह रहे हैं हाँ है। अब बताओ इन तीनों में कौन सा सर्वनाम होगा? तो कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये तो इतना जल्दी सॉल्व हो गया जुगाड़ से। लेकिन हमें ज़रूरी क्या है? जुगाड़ के साथ साथ अपना बेस भी मजबूत करना है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, जुगाड़ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, घर बनाने से पहले जो घर की नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत होगी तो जितना मन करे उतना मंजिल आप लेके जाओ। तो आइए बेस से देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। तो कह रहा है कि दरवाजे पे कोई क्या है? खड़ा है। और जब कोई खड़ा है, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है जो कोई खड़ा होगा दरवाजे पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। जो कोई दरवाजे पे खड़ा है, इतना तो कंफर्म है कि वहाँ क्या होगा? दरवाजे पे कोई ना कोई है। और जब कोई ना कोई है तो क्या होगा? संज्ञा तो होगा।
ये बात तो कंफर्म है कि नहीं? लेकिन अब इस दरवाजे पे कौन खड़ा है? राम खड़ा है, संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। राम खड़ा है कि श्याम खड़ा है कि मोहन खड़ा है? कौन खड़ा है? इस बात का हमें कंफर्मेशन क्या है? नहीं है। ये बात निश्चित नहीं है कि जो दरवाजे पे व्यक्ति खड़ा है वो राम है कि श्याम है कि मोहन है। जब इस बात का हमें निश्चय न हो, ये बात निश्चित न हो, तो कौन सा सर्वनाम कहेंगे? निश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। जब यही बात हमें निश्चित नहीं है कि ये जो दरवाजे पे व्यक्ति खड़ा था वो राम है कि श्याम है कि मोहन है, जब ये निश्चित नहीं है तो सर्वनाम कौन सा बनाएगा? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। परिभाषा भी यही पढ़े, जब कोई सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को क्या कर दे दोस्त? अनिश्चित कर दे। अनिश्चित कर दे तो वहां कौन सा सर्वनाम? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। यहाँ कोई जो शब्द आया है वो संज्ञा की स्थिति को क्या कर दिया? अनिश्चित कर दिया। यहाँ पे कोई ना कोई दोस्त क्या थी? संज्ञा थी। राम, श्याम, मोहन, सीता, मीना, गीता, कुछ भी संज्ञा यहाँ पे हो सकती थी। लेकिन जैसे ही हम लगाए क्या कोई शब्द, तो हमें ये बात पता चल गया कि संज्ञा की स्थिति क्या हो गई? अनिश्चित। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे जो संज्ञा होगी वो होगी क्या या कौन सी है, ये बात हमें कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो कह सकते हैं ना कि निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो सर्वनाम क्या बनाएगा? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। बात समझ में आई? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी ने दरवाजा खोला। यहाँ पे जो किसी शब्द आया है, किसके जगह आया है? तो कहेंगे संज्ञा की जगह आया है। इतनी बात तो दोस्त समझ में आ गई होगी आपकी। जब ये किसी शब्द संज्ञा की जगह आया है तो यहाँ संज्ञा कुछ न कुछ रही होगी। ले लेते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, यहाँ पे कुछ न कुछ दोस्त क्या रही होगी? तो कह रहे हैं कुछ न कुछ तो संज्ञा थी। जो दरवाजा खोला वो कोई न कोई क्या था? व्यक्ति ही था। हो सकता है राम ने खोला कि श्याम ने खोला कि मोहन ने खोला कि लक्ष्मण ने खोला, किसने खोला दरवाजा, इस बात का हमें क्या नहीं है? निश्चय नहीं है। जब कोई बात क्या हो? निश्चित ना हो या निश्चित हमें कुछ पता ना हो, तो कौन सा सर्वनाम बनाएगा? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। जब निश्चित ही नहीं है कि दरवाजा किसने खोला, तो कह सकते हैं सर्वनाम यहाँ कौन सा? अनिश्चयवाचक। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो यहाँ जो किसी शब्द आया, किसकी जगह आया? तो कहेंगे संज्ञा की जगह आया। संज्ञा की स्थिति क्या हो रही है? तो कहेंगे अनिश्चित हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये दरवाजा जो खोलने का काम किया या पाप किया किसने किया। जब निश्चित ही नहीं है तो जाहिर सी बात है सजा तो किसी को देंगे नहीं जब तक हमें क्या ना मिल जाए? सबूत। सर्वनाम कौन बना दिया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बेस में भी यही पढ़े थे परिभाषा कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को क्या कर दे? अनिश्चित कर दे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जुगाड़ से तो देख लिए, बेस से भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ही बचा है। कह रहा है कुछ खाने को दीजिए। क्या बोला? कुछ खाने को दीजिए। यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो किसकी जगह आया? तो कहेंगे संज्ञा की जगह आया है। अब यहाँ संज्ञा कुछ न कुछ थी। अब भाई साहब को खाने के लिए क्या चाहिए ये हमें निश्चित पता नहीं है। अब भाई साहब को मुर्गा चाहिए खाने के लिए या बकरा चाहिए? अब भाई साहब को खाने के लिए मुर्गा चाहिए कि बकरा चाहिए कि खाना चाहिए कि सेव चाहिए कि फल चाहिए? हमें सेव, केला चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब को खाने के लिए? इस बात का हमें क्या नहीं है? कंफर्म पता नहीं है, निश्चित नहीं है हमें कि भाई साहब आखिर खाएंगे तो क्या खाएंगे, इस बात का हमें क्या नहीं है? ये बात जो है हमें निश्चित पता नहीं है कि भाई साहब मुर्गा खाएंगे कि बकरा खाएंगे कि खाना खाएंगे, सेव खाएंगे, केला खाएंगे कि आम खाएंगे। ये बात हमें पता नहीं है। हो सकता है भाई साहब का मन क्या हो? बर्गर खाने का। हो सकता है क्या चाहिए इनको? पिज्जा। अब भाई साहब पिज्जा, बर्गर, मुर्गा, छेना, केला का खाएंगे, इस बात का हमें निश्चित रूप से क्या नहीं है? पता नहीं है। जब पता नहीं है तो कहेंगे ना निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है, आपसे पूछा हो सर्वनाम तो कौन सा होगा? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। इतनी बात तो आपको पता चल गई होगी।
अब देखो, एक चीज आपके इतना जानने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कुछ नोट है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट की चर्चा करता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए, कुछ नोट हैं जो उनको नोट कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। बात करते हैं नोट की। तो जो आप ये सजीव प्राणियों के लिए, सजीव प्राणियों के लिए संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम हम प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त सर्वनाम। प्रयुक्त का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे प्रयुक्त का जो मतलब होता है प्रयोग होता है। तो सजीव प्राणियों के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा सर्वनाम वो है? तो कहेंगे कोई और किसी। कोई और किसी सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कहेंगे सजीव प्राणियों के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जो कुछ सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए करते हैं। निर्जीव प्राणियों के लिए करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई और किसी सर्वनाम का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? तो कहेंगे सजीव प्राणियों के लिए, और कुछ का प्रयोग जो है निर्जीव प्राणियों के लिए किया जाता है। अब आपके दिमाग में दो सर्वनाम से एक चीज चल रहा होगा कि संज्ञा निश्चित होगी, संज्ञा अनिश्चित होगी। निश्चित अनिश्चित किसको लेके चल रहा होगा आपके दिमाग में? संज्ञा को। तो मेरे दोस्त, एक बात हमेशा कॉपी में अपने नोट कर लेना, संज्ञा कभी भी निश्चित या अनिश्चित नहीं होती। संज्ञा कभी भी निश्चित या अनिश्चित नहीं होती है, बल्कि संज्ञा की स्थिति निश्चित या अनिश्चित होती है। इतना बात हमेशा दोस्त अपने दिमाग में याद रखना कि संज्ञा कभी भी निश्चित या अनिश्चित नहीं होती, बल्कि जो संज्ञा की स्थिति होती है वही निश्चित या क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो एक काम कीजिए कि पहले नोट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके जो है पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।